हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। मैं निखिल राणा और अभी इससे पहले हमने मैथ्स की क्लास करी थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आज आपके सर किसी कारणवश अभी उपलब्ध नहीं है, तो उनकी क्लास आज मैं ले रहा हूँ एज एन अरेंजमेंट लेक्चर। तो चलिए अपने जो इससे पहले लेक्चर हमने करा था इसी को आगे बढ़ते हैं और फैक्टराइजेशन के जो मेथड्स कर रहे थे उन्हीं पे आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, तीसरी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास आइडेंटिटी। अब क्या होगा ना बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन आपके पास बन के आएगा, क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में होगा और आपको जो फैक्टर्स निकालने होंगे, फैक्टर्स आपको इस फॉर्म में, ये आपका किस फॉर्म में आएगा, ये आपका क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में और फैक्टर्स उसके ये निकलेंगे। ठीक है, फैक्टर्स उसके ये निकलेंगे। सही बात समझ में, ये क्वेश्चन होगा, ये फैक्टर्स होगा। अब क्या कर रहे हैं, अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लें जरा। एग्जांपल देखो आप, 49 टी स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, 49 टी स्क्वायर माइनस 36। 49 टी स्क्वायर में अब आपको यहाँ दिख रहा है कि सर 49 जो है क्या स्क्वायर होता है, हमें पता है क्या स्क्वायर होता है, 7 का। और पी का स्क्वायर तो पी 7, 36 हम सबको पता है किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो बन गया ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए प्लस और ए माइनस ए प्लस और ए माइनस बी, से इसको लिखा था ए माइनस बी। ठीक है, तो ये दो इसके फैक्टर्स हो, कॉपी कर लें इसको। अब देखिए, फिर चौथा है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, एग्जांपल आप लो। अब इसमें देखिए स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म में आप क्या इसमें समझ सकते हैं, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म में जैसे कि अब आपको यहाँ देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पे आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। कैसे आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, किस तरह से आप बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर नंबर था, ठीक है, बट यहाँ पे ये 6 स्क्वायर नंबर नहीं, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज नहीं लग सकती है ना, ये पे आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट मतलब जो बीच वाली टर्म होती है, मिडल टर्म होती है, इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट मतलब दो भागों में स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, मैंने मैथ्स में क्या बताया, हम मैथ्स में अपनी तरफ से हम कुछ नहीं लिखते हैं। जैसे अगर हम किसी नंबर को बदल नहीं सकते, हाँ उस नंबर को हम तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं, बट वो नंबर वही रहना चाहिए। जैसे 10 है, 10 को आप 8 + 2 10 लिख सकते हो, 5 × 2 10 लिख सकते हो, 5 + 5 10 लिख सकते हो, बट उसको आप 10 + 2 नहीं लिख सकते, या 8 + 4 12 नहीं बना सकते, है ना, अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी मिडल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या देखा, x² + 5x + 6 में हम ये चीज देखते हैं कि जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है x क्या है 1,
का कॉफिशिएंट और ये नंबर, इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऐसे फैक्टर्स बनाते हैं कि हमें 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, है ना, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 6। इनकी फैक्टर की मदद से मुझे ऐसा नंबर बनाना है जिससे मेरा बीच वाला नंबर आ जाए, यानी कि प्लस का 5 आ जाए। ठीक है, तो 6 के फैक्टर 2 3 तो मैंने देखा 3 + 2 करूंगा तो क्या आ रहा है 5, तो 3 + 2 करो 5 भी आ रहा है और 3 × 2 करो तो 6 भी आ रहा है। तो दोनों चीज मेरी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो मुझे दो फैक्टर्स मिल गए, x², इसको मैं लिख सकता हूँ 3x + 2x। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा +6। ठीक है, तो हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं, ऐसे नंबर्स बनाने पड़ते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये 6 आ जाए, यानी कि इसका कोएफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई आ जाए, और साथ ही साथ जिनको जब हम प्लस करें तो बीच वाला नंबर के बराबर आ जाए। ठीक है, तो 3 + 2 5। अभी फिलहाल आप इसमें इतना ही सीखेंगे, आगे जब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे और भी चीजें आपको मिलेगी। x² + x, यहाँ से x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा। अब देखो अगेन पूरी टर्म में सब चीज, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन, बट यहाँ पे x नहीं है। यहाँ पे फिर कौन सा करेंगे, वो रीग्रुपिंग वाला हम करेंगे, दो दो ग्रुप हम बना देंगे, इन दो को अलग, इन दो को अलग। हमने देखा पहले में केवल x कॉमन है, तो यहाँ x + 3, है ना, यहाँ x यहाँ से कॉमन लिया, x यहाँ से कॉमन लिया, तो जब x² में x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x, और यहाँ से x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 3, बचा x + 3 प्लस यहाँ से हम क्या 2 कॉमन लेंगे, तो जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा x + 2 3 6। तो जब कभी भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, तो हमेशा याद रखें ये दोनों आपके हमेशा सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो ये आपका इसमें आप गलत कर रहे हो। ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए हमेशा। अब यहाँ देख सकते हैं x + 3 जो सेम है, ये इनको एक बार लिख दो और जो बचे हुए हैं लिख दो, तो ये आपका फैक्टर क्या क्या मैंने। अब यहाँ से देखा जाए तो अगर मैथमेटिकली समझे तो यहाँ से x + 3 दोनों जगह से कॉमन लिया, है ना, x + 3 दोनों पे, दोनों जगह से x + कॉमन लिया, और यहाँ पे अंदर क्या बचा, यहाँ x बचा, और यहाँ से हमने x + 3 कॉमन लिया, यहाँ 2 बचा। मेरे फैक्टर्स बन गए x + 3 और x +। और अगर डायरेक्ट वे से देखा जाए, जब कोई भी डायरेक्ट वे होगा तो देखो, जब ये दोनों चीजें आपकी सेम आ गई तो इनको अलग लिख दो, दोनों सेम आनी चाहिए, जो बचा हुआ है उसको एक्स, कौन बचा x और 2 बचा, इनको आप अलग लिख दो, +2 बस फैक्टर। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। तो पहला यहाँ पे है, वो है 12x और 30। 12x और 36 का कैसे करेंगे बच्चों, देखो, तो सबसे पहले मैं 12x के फैक्टर निकाल दूंगा। यहाँ पे 12 के फैक्टर्स आप निकालेंगे इस तरह से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, आपने इसके फैक्टर लिख दिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3, साथ में x है तो x भी है। अब वैसे ही निकालते हैं, तो 36 कब निकालेंगे, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 9 जा 8, 3 जा 9, फिर 3 जा, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। कॉमन फैक्टर आप देखो, एक तो एक 2 दोनों में है तो आ जाएगा, फिर से एक 2 दोनों में आ जाएगा, दोनों में तो ये 3, मीन्स इन दोनों का कॉमन है, दोनों का कॉमन फैक्टर 12 निकल। ठीक है, तो 12 निकल गया। अब आप काफी बच्चे बोलेंगे सर 4 भी तो 4 3 जा 12 भी हो रहा है, 6 2 जा 12 भी हो रहा है, तो यस कॉमन फैक्टर बोला है तो कॉमन फैक्टर से आप कुछ भी निकाल दो। देखो यहाँ से आप देख लो, 2 2 जा 4 भी बन रहा है, 2 3 जा 6 भी बन रहा है, 2 2 जा 4 3 जा 12 बन रहा है, तो ये सब भी आपके क्या है, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। आप बोल सकते हैं 12 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, जो जो इससे बने 2 2 जा 4,
फिर 2 3 जा 6 हो गया, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं बट आंसर में एक ही देंगे यहाँ पे, तो 12 भी हो गया, 4 भी हो गया, दोनों ही 2, अब अकेला 2 भी हो गया, है ना। अब देखो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे, अकेला 2 भी हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और अकेला 3 भी हो गया, फिर 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई, 4 भी हो गया, 2 और 3 6 आपस में, इससे ज्यादा तो होता इन्हीं की, बाकी के भी निकले, कॉपी कर लेंगे। दूसरा है 2y और 22xy, का भी निकाल के बताओ जरा, 2y एंड 22xy। चलिए आया इसका, इसका देखते हैं। अब इसमें क्या है, 2y का आप करोगे, 2y तो आपको साफ दिख रहा है सर, 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा, और 22xy का, तो 22 का हम निकालते हैं, तो आपको पता है 2 11 जा 22, 11 1 जा 11, तो 2 11, और इसके साथ x भी और इसके साथ y भी, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो दोनों में है तो 2 आ गया, है ना, 2 आ गया, फिर आप देखोगे कि y भी यहाँ पे है, 2y, कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, 2y हो गया। अगर अलग अलग देखेंगे तो 2 और y भी आप इसको बोल सकते हैं, एक फैक्टर 2 है एक फैक्टर y है, ये भी बोल, और 2y तो मल्टीप्लीकेशन y भी आप इसको बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। तीसरा है 14p 28p स्क्वायर, और करिए इसका। चलिए आया भाई इसी का आंसर, देखो 14p, 2 का निकालोगे तो 14 जब आप करोगे तो 2 7, ये होगा, 2 7 जा 14, जब 14 क्या फैक्टर्स करोगे तो 2 7 जा 14, 7 जा 7, और इसके बाद पी क्यू भी है तो पी और क्यू भी लगा दो, फिर आ जाता है आपका 8p स्क्वायर स्क्वायर। जब हम 28 के फैक्टर्स करने बैठे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 4, 7 जा 7 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये पी स्क्वायर यानी पी 2 बार है, क्यू स्क्वायर यानी क्यू भी 2 बार है, ठीक है। अब इसका निकालते हैं कॉमन फैक्टर यानी कि सी एफ। तो कॉमन फैक्टर हमने निकाला तो देखा, एक तो 2 दोनों के पास है, फिर ये 7 भी दोनों के पास है, फिर पी भी दोनों के पास है एक बार, और क्यू भी दोनों के, ये हमने जब इसको किया तो यहाँ आप कॉमन फैक्टर्स आपके आ गए, 7 जा 14 पी, 14 पी आपका आंसर है। और जो इसके फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 भी हो गया, 7 भी हो गया, इनके मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 2 क्यू भी हो गया, ऐसे तो बहुत फैक्टर्स निकलेंगे, तो एक कॉमन फैक्टर है, ये और आपके 14 भी हो जाएगा, तो ये आपके कॉमन फैक्टर्स, तो ये आपके फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स हैं बट अभी फिलहाल आपको एक ही फैक्टर्स यहाँ पे फैक्टर, आई बात समझ में। चलिए एक और अब आप करें, 2x 3x स्क्वायर और 4, चलो अब 3 वाले आना कुछ, चलिए अब इसमें देखें 2x और 3x स्क्वायर, और तो 2x और 3x स्क्वायर 4 क्या होगा, 2x के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, है ना, और 3x स्क्वायर के क्या होंगे, 3 इंटू 3 कौन जा 3 स्क्वायर, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4, है ना। तो अब देखेंगे हम इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, अब 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, 2 तो नहीं होगा,
फिर 3 हमने देखा 3 केवल यहाँ पे है और कहीं नहीं है। x देखा x यहाँ पे है बट और कहीं नहीं है। तो तीनों पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सवाई किसके 1 1 तो हर जगह ही होगा ना भाई, आप किसी 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा ना, 1 तो हर जगह ही होगा। तो ये आपको समझाने के लिए क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो इसका आएगा वो क्या जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक क्वेश्चन और ले लो, 6ab 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी करके बताओ जरा फटाफट। ठीक है, तो 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर 2 साथ में a और c, ठीक है। फिर आपने 24 के करोगे, तो 24 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्या आ गया 2 तो 2 तो 3, a b स्क्वायर है तो b इसमें 2 बार है। अब 12 के करोगे तो 12 के ये हो गए, 12 के फैक्टर यहाँ से 2 2 जा 4 3 12, ये हो जाएगा 3 तो a 2 बार है। अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर, तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक 2 हो गया। फिर ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो एक 3 हो गया। ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक ए हो गया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो बी हो गया। सी हमने देखो केवल यहीं पे और कहीं भी सी नहीं दिख रहा है, तो इनका फैक्टर कर दो, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। Clear? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।